नरेंद्र मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से बहुत डर गई थी। पूरे हिंदुस्तान को दक्षिण से उत्तर राहुल जी ने पैरों से नाप दिया और लोगों ने, इस हिंदुस्तान ने उनको भरपूर प्यार और मोहब्बत दिया भी। युवा बेरोजगार है, बैंकिंग सिस्टम डूबने की कगार पे है। अगर इन सब के बावजूद देश का विपक्ष ये सवाल नहीं करेगा तो उसे विपक्ष में रहने का कोई हक नहीं है। हमारे यहाँ देर है लेकिन इतना भी अंधेर नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वो हो जाएगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम कमजोर नहीं हैं। राहुल गांधी के साथ डट के खड़े हैं, पूरा भारत खड़ा है। मोदी सरनेम को लेकर विवादों में फंसे राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उसको लेकर राहुल गांधी ने आज पीसी में उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है और 2000 के घपलों को छिपाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है ये आपने पीसी में देख लिया। लेकिन इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवक्ता है शुभांश कुमार राय जी। सर, क्या लगता है, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि पहले तो उन्हें लोकसभा स्पीकर ने जो है वो बोलने नहीं दिया, अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है। कितना सच कितना गलत है इस बयान को, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस देश में 4 करोड़ लगभग ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। अगर उन युवाओं की आवाज़ उठाना गुनाह है तो वो गुनाह राहुल गांधी के साथ साथ इस देश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता करना पसंद करेगा। और हमें अपने से ज़्यादा हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य की चिंता है। अगर 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये बेचना राष्ट्रवाद है और उसके लिए सवाल उठाना गुनाह है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी के साथ एक एक कार्यकर्ता और 140 करोड़ हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि ये गुनाह करने को तैयार बैठा है। अगर 700 से ज़्यादा किसान दिल्ली की सरहद पे शहीद हो गए और अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, और डबल MSP के नाम पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको छला और धोखा दिया है, अगर उनकी आवाज़ उठाना गुनाह है तो मुझे लगता है कि ये गुनाह कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, एक एक बच्चा करना चाहेगा और हर कोई राहुल गांधी के साथ है। अब आपका एक मुद्दा था जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से बहुत डर गई थी, क्योंकि जिन जगहों पे नरेंद्र मोदी सरकार को लाह लश्कर के साथ जाना पड़ता था, उस पूरे हिंदुस्तान को दक्षिण से उत्तर राहुल जी ने पैरों से नाप दिया प्यार और मोहब्बत के नाम पे। और लोगों ने, इस हिंदुस्तान ने उनको भरपूर प्यार और मोहब्बत दिया भी। 2 बड़ी बड़ी बातें हैं। पार्लियामेंट में जिस तरह से राहुल जी ने सवाल पूछा था, ये जो महा घोटाला अडानी द्वारा हुआ है 9.5 लाख करोड़ का, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, कि एक व्यक्ति जो 2013 में टॉप 100 छोड़िए टॉप 500 में नहीं था, उसने ऐसा कौन सा इरखाब का बिजनेस किया था कि 9 सालों में वो दुनिया का दूसरा तीसरा अमीर आदमी बन गया। और उसके घोटालों पे जो नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, कि आप जहाँ कहीं भी विदेशों में जाते हैं, या तो अडानी जी आपके साथ जाते हैं, या आपसे पहले जाते हैं, या आपके बाद जाते हैं और उनको टेंडर मिल जाता है। मुझे लगता है कि राहुल जी का सबसे बड़ा गुनाह यही था कि उन्होंने अडानी पे सवाल किया। लेकिन फिर भी इसके लिए मुद्दा तो नहीं बन गया है अडानी, क्योंकि पूरे पीसी में अगर हम सुने तो पूरे पीसी में कहीं ना कहीं पत्रकारों के सवालों पर भी उन्होंने अडानी, न शुरू में तो नहीं, एंड में वो अडानी जोड़ ही रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैं सवाल पूछता रहूँगा कि अडानी से मोदी जी का रिश्ता क्या है। तो बीजेपी तो क्लियर कर चुकी है क्या रिश्ता है, वो तो आरोप लगाती है कांग्रेस के भी रिश्ते हैं अडानी के साथ। सुनिए, आपके दर्शकों को और आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा पिलर हैं। 2 बड़ी बड़ी बातें हैं। युवा बेरोजगार है, बैंकिंग सिस्टम डूबने की कगार पे है, शेयर मार्केट में लाखों करोड़ स्वाहा हो गया, म्यूचुअल फंड त्रस्त है, LIC आज़ादी के बाद से लेकर पहली बार 18,000 करोड़ रुपए घाटे पे है। अगर इन सब के बावजूद देश का विपक्ष ये सवाल नहीं करेगा तो उसे विपक्ष में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन एक बात आप लिख लीजिए कान खोलकर, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, विजय माल्या चोर है। उसने इस देश के गरीब मजदूर किसानों का, साधारण लोगों का जो पैसा लेकर बैंकों में पड़ा था, जिनको भागा हुआ भगोड़ा है, वो चोर है। और उस भगोड़ों के का जो भी मददगार होगा
उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी की स्पीचों में मेहुल उनके भाई होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी आपका मेहुल चोकसी से क्या रिश्ता है। ये क्लियर है। अब इस बात को आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आप युवा हैं और आपकी आवाज़ उठाने के बदले में राहुल गांधी को सज़ा दी जा रही, तो ये सज़ा राहुल गांधी की नहीं है, ये सज़ा इस देश के 4 करोड़ बेरोजगार युवाओं की है। 140 करोड़ हिंदुस्तान जग चुका है, सड़कों पे है, तानाशाह की विदाई निश्चित है। उन्होंने अपने कफीन में आखिरी किल कल मार लिया है। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर ये कर लेती हूँ, राहुल गांधी को अयोग्य तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन 8 साल के लिए भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी अध्यक्षता जाने वाले और अयोग्य ही हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है 24 से पहले कहीं ना कहीं जो है वो तैयारी कर रही है, क्योंकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आवाज़ बंद करने की कोशिश की है। मैडम ऐसा है ना कि न्यायपालिका पर हमें पूरा सम्मान है। ये सबसे छोटे कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है, उसके बाद डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी सारी अभी चीज़ें हैं। और आप निश्चिंत रहिए, 2024 का चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे। अभी ऐसी हमारे यहाँ देर है, ठीक है, लेकिन इतना भी अंधेर नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, राहुल गांधी अभी अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिनों में हमें विश्वास है कि न्यायपालिका उन्हें फिर से दोष मुक्त कर देगी, क्योंकि चुनावी भाषणों पे डिफर्मेशन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इस देश की महिलाओं का अपमान करने के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था एक व्याहता के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उन्होंने जो सोनिया गांधी के लिए बोला था कांग्रेस की विधवा, इन सब बातों के लिए उनको तो कम से कम 10-10 बार उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिफर्मेशन व्यक्ति टू व्यक्ति होता है। आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो डिफर्मेशन होता है, डिफर्मेशन क्राउड नहीं होता है। धन्यवाद। मैं गुस्सा इसलिए हूँ कि अडानी को नोटिस नहीं पहुँचाया गया, उनको जेल और 2 साल की सजा, क्या उनको तो फांसी देनी चाहिए। अडानी जी को, समझ रहे हो? श्रीमती शीला दीक्षित जी ने विकास किया था, योगी ने देखो वहाँ पे बुलडोजर चला रहे, घर तोड़ने का काम कर रहे। कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा जी के विकास के जगह जगह देख रहे हो रहने के लिए घर दिया है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जनता छात्रों पे लाठी चार्ज कराया इन्होंने, जो छात्र नौकरी मांगने आ रहे हैं। तो गलती ये करे जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जनता के हित में बात करते हैं तो उनका मुंह बंद करने का काम करते हैं और उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो? और इन्हें सत्ता का घमंड है, मगर राहुल गांधी को सत्ता का घमंड नहीं है, वो जनता के साथ हैं। अगर वो सड़क में जाके हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों में जाके उतरेंगे, जनता के साथ लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम कमज़ोर नहीं हैं, मगर ये लोग सत्ता के लालची हैं, इनको घमंड आ गया है, इनके हाथ में ईडी है, इनके हाथ में पुलिस है, इनके हाथ में पावर है, ये डराने का काम करते हैं। कल हम लोगों को गिरफ्तार कराया, हम 6 बजे हम सब लोग थाने से छूट के आए, समझ रहे हो? हम व्रत हैं, एक तरफ कहते हैं कि लड़कियों का, महिलाओं को सुरक्षा करेंगे, एक तरफ महिलाओं पे लाठी चलाते हैं। महिला अपनी बात नहीं कर सकते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं उन पे लाठी चलाओ, महिला बात करते हैं उन पे लाठी चलाओ। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। इनकी तानाशाही हम देखेंगे, इनकी तानाशाही जनता देख रही है और जनता हमारे साथ है। और हम तो ये कहते हैं कि हम कभी झुकेंगे नहीं। 24 में सदस्यता अब तो रद्द हो गई है, लग रहा है 8 साल तक तो सदस्यता रद्द हो गई है, आप तो 8 साल के लिए अयोग्य हो गए हैं राहुल गांधी की तो लड़ाई जारी रहेगी भाई। वो अगर क्या नाम सांसद में बोलने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, तो सड़क में तो बैठेंगे हम, सड़क में लड़ाई लड़ेंगे हम, सड़क में लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाई में भाई बहनों को बांट दिया है। ये तो जाति बांटने का काम करते हैं, ये मस्जिद तोड़वा देते हैं, ये गुरुद्वारा तोड़वा देते हैं, ये क्या नाम के मंदिर चिल्लाते हैं, बस मंदिर का भूत उतरा है। देखो मंदिर भी हमारे लिए वही है, मस्जिद भी हमारे लिए वही है, गुरुद्वारा भी हमारे लिए है। तो आप मंदिर चिल्लाते हो, मंदिर तो सब। राहुल गांधी के साथ संघर्ष करें, राहुल गांधी के साथ डट के खड़े हैं, पूरा भारत खड़ा है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में लोग थे, वही लोग आज भी हैं। पूरी देश की जनता खड़ी है, अब पूरी देश की जनता देख रही है इनका तमाशा, इन जो ये झूठपना कर रहे, जबरदस्ती कर रहे। तो मैं गोदी मीडिया को कहना चाहती हूँ कि जनता का साथ दें। ठीक है, तो सुना आपने, स्पोक पर्सन थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी भले ही अयोग्य घोषित हो गए हों, क्योंकि खतरा ये मंडरा रहा है कि शायद 24 में चुनाव ना लड़ पा रहे हो, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है, साफ कर दिया है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव भी ज़रूर लड़ेंगे। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन निकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।